Okay, so once again, welcoming all of you all for today's session of Bhagavad Gita. Before that, let me wish you all a very happy Vasant Panchami to all of you all. So, वसंत पंचमी का स्पेशलिटी क्या है या खासियत क्या है, ये जानने के लिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू मिनट्स उसके बारे में जानते हैं, बाद में हम लोग हमारा क्लास की तरफ बढ़ेंगे. तो again I request everyone to put on their videos so it becomes easier for me to interact. सभी लोगों से विनती है कि अपना अपना वीडियोस ऑन करें. तो धृति माता जी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज वसंत पंचमी किसे कहते हैं? जिसमें येलो कपड़ा पहनते हैं उसे वसंत पंचमी कहते हैं या क्या? नहीं, मुझे भी उतना ही आइडिया है मौसम चेंज का, बाकी उससे ज्यादा दैट इज द आइडिया प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. सब लोग वसंत पंचमी करके पीला चीज खाएंगे, पीला चीज पहनेंगे, बट पीला क्यों कर रहे हैं वो पता नहीं है. और सबसे बड़ा चीज, आज बहुत जरूरी चीज है, आज सरस्वती की पूजा होती है. काफी अपने देश के कई हिस्सों में सरस्वती माँ की पूजा होती है. एंड इट इज सेड टुडे इज द डे सरस्वती माता जी वाज बोर्न. नाउ हु इज सरस्वती माता? कौन है सरस्वती माता जी? It is said then when Brahma had created the entire creation, पूरी क्रिएशन बना दिया, सारे जीव बना दिए, और जब चेक करने आए हो ना, कई बार हम लोग कुछ कई बार सब्जी बनाते हैं तो चेक करने जाते हैं ना, सब्जी बराबर बनी है कि नहीं बनी है. अब माताएं कब सब्जी बनाते हो तो चेक करते हो, तो वैसे उन्होंने चेक करने आए थे. और जब चेक करने आए ब्रह्मा जी, तब उन्होंने देखा कि यहाँ सभी जीव हैं, सभी प्रकार के जीव हैं, मगर उनके अंदर सब गूंगे हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है. Nobody is able to speak. And it is said, without Saraswati Mataji's blessing, we cannot speak. हम बोल नहीं सकते हैं. तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया और ऐसे छिड़का, कुछ मंत्र बोल के उन्होंने डाला, और तुरंत उस जल में से एक दिव्य ज्योति निकली, और उसमें से सरस्वती माता जी निकली. और सरस्वती माता जी से ब्रह्मा जी ने बोला कि सारे जीवों को वाक, बोलने की शक्ति दो. इसके लिए कहते हैं ना, कभी कभी इसके जीवा मुंह में तो सरस्वती बैठी हुई है, साक्षात सरस्वती बोलती है इसकी जीवा में. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि वो क्या है, साक्षात सरस्वती ये बोलती हैं. तो इमीडिएटली सरस्वती ब्लेस्ड ऑल द लिविंग एंटिटीज. इसके लिए सारे जीव बोल पा रहे. आज और हम बोल पाते हैं क्यों? और सरस्वती, हम जो बोलते हैं ना, कई बार सरस्वती माता जी से देवताओं ने विनती की है कि भाई फलाना फलाने के मुंह में बैठना और बात ऐसा घुमा देना. कहते हैं कि कई कई वो सो नाइस एंड लविंग टू लॉर्ड रामचंद्र जी. बहुत प्यार करती थी रामचंद्र जी के, लाडले थी कई कई के. मगर मंत्रा के जिभा में सरस्वती माता जी बैठ गई और उन्होंने राज अभिषेक होने से रोक दिया. और क्यों रोका? ताकि रामचंद्र जी वन में जाएं. और रामचंद्र जी का अवतार का मेन लक्ष्य क्या था? रावण को मारना. तो इसके लिए उनके जिभा में बैठ के उसने कटु वचन बोलवाए, ऐसे बुलवाए कि मंत्रा का दिमाग, मतलब कई कई का दिमाग भी खराब हो गया. जब रावण यज्ञ करके ब्रह्मा जी से वर ले रहा था, तब सब अपना अपना हिसाब से वर मांगा उसने. तब कुंभकर्ण की बारी आई, तो कुंभकर्ण को मांगना क्या था? What was Kumbhakarna's actual demand? Does anybody know? किसी को पता नहीं है? He wanted इंद्रासन. इंद्र का आसन मांगना चाहते थे वो. तो उन्होंने क्या बोला? मुझे इंद्र आसन चाहिए. तभी ब्रह्मा जी ने जानबूझ के सरस्वती माता को उनके जिभा में बिठा दिया, और उन्होंने क्या मांगा? निद्रासन. तो ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु बोल दिया. इसके लिए 6 महीना कुंभकर्ण सोता क्यों है? तो उसको क्या, उसने बोला अगर मैं सोते रहूंगा तो मेरा फल का क्या फायदा है, मतलब मेरा इतना तपस्या करने का क्या फायदा है. तब उसमें संशोधन किया गया, 6 महीने जागेगा, 6 महीने सोएंगे. तो इस तरीके से उन्होंने ये सरस्वती माता जी को कई बार
देवी देवता जीभ में बिठाकर चेंजेस करवा सकते हैं। 100 बात की एक बात, अगर उनकी कृपा न हो तो हम लोग भी भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों नहीं ले पाएंगे। दोनों चीजों के लिए, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों के लिए आपको सरस्वती माता का आशीर्वाद लगेगा। तो इसके लिए कभी भी कोई भी देवी देवता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट मेक ए मॉकरी ऑफ देम, वी शुड ऑलवेज प्रे टू ऑल डेमिगॉड्स। ठीक है, मालूम है हमको भगवान सब कुछ भगवान है, सबके ऊपर भगवान है, ये सब उनके नीचे आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप, अब मैं कृष्ण का भक्त हो गई हूँ, अब कौन तुम, जाओ। नहीं भाई, ये भी भगवान के अंश हैं और हमसे कई करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों गुना हमसे बेहतर हैं, तभी तो भगवान के करीबी हैं। भगवान का स्वयं सेवा मिला है उनको। वी हैव टू ऑलवेज रेस्पेक्ट देम और उनकी भी स्तुति करनी चाहिए, उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। मगर आशीर्वाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जिसमें भौतिक लाभ हो। सरस्वती माता का पूजा करना चाहिए हमको, और क्या बोलना चाहिए। माता, हमारे दिमाग में तो इतनी बुद्धि नहीं है, ना ही हमारे अंदर इतना विद्या है कि हम ये शास्त्र को सीख पाए। आप हम पे कृपा कर देना ताकि थोड़ा बहुत तो शास्त्र हम भी सीख लें। आप इनसे विनती करो, गणेश जी से। हम तो गणेश जी के हम सारे विघ्न हर दो। अरे भक्ति में जितने विघ्न हैं वो तो हरवा दो भगवान से। भक्ति में जितने भी विघ्न हैं वो भी तो हरा सकते हैं आप गणेश जी से। और कभी बोलेंगे भक्ति के विघ्न रहने दो, चलेगा, मेरा भौतिक जो भी विघ्न है वो हटा दो, मेरा नौकरी, मेरा शादी, मेरा प्रमोशन जो भी हो, वो सब में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। अरे हम लोगों को तो मांगना भी नहीं आता है ढंग से, क्योंकि हम सब 3 गुणों के प्रभाव में हैं, उस हिसाब से बात करते हैं। लोग हनुमान जी के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं, आप ब्रह्मचारी ठहरे, तुम तो ठहरे अखंड ब्रह्मचारी, पर हमको दे दो एक नारी, मेरी शादी कराओ। अरे जाके किसके पास क्या मांगना है वो तो सोचो। ब्रह्मचारी बेचारा बैठा है जो खुद शादी नहीं किया, उसको आपने शादी नहीं किया तो क्या, आप आशीर्वाद दे दो, मेरी मुझे लड़की मिल जाए, मुझे लड़का मिल जाए। अरे अरे मांगना है तो उनसे मांगो कृपा। हनुमान जी इतनी कृपा दो कि हमको रामचंद्र जी की भक्ति मिले, रामचंद्र जी की कृपा मिले, और हनुमान जी के सामने जाके कभी भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, ये सब याद रखना। हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है, क्या है प्रिय, सबसे प्रिय? ये मत बोलना सिंदूर प्रिय है, ये प्रिय है। राम का नाम। राम नाम प्रिय है, तो उनके सामने जाके राम नाम गाओ और हनुमान जी खुश हो जाएंगे। और रामचंद्र जी के सामने जाके हनुमान के गुण गाओ तो भगवान रामचंद्र जी खुश हो जाएंगे। हम लोग बराबर उल्टा करते हैं, हनुमान जाए गुण। अरे ठीक है, आप हनुमान चालीसा पढ़िए जब आप संकट में हो। कितने लोगों को पता है हनुमान चालीसा कब पढ़ा गया था, कैसे लिखा गया था हनुमान चालीसा, पता है? अच्छा, कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो कभी? कोई नहीं पढ़ता, सब नास्तिक लोग हैं क्या? कोई कोई भगवान का तो भक्ति करता नहीं, कम से कम हनुमान जी का तो करें, भगवान के दास का तो भक्ति करें ताकि भगवान का कृपा मिल जाए। कोई नहीं पढ़ता है, वाकई में कोई नहीं पढ़ता है हनुमान चालीसा। मैं पढ़ती हूँ। पढ़ता है। कौन पढ़ता है? अच्छा, स्कूल में थे ना, हाँ स्कूल में थे ना प्रभु जी, तो हाँ, टीचर हम लोग रोज सबसे पहला पीरियड था हम लोग का मूल्य शिक्षण, तो अच्छा, उसमें हनुमान चालीसा 108 नाम भगवान का लेना पड़ता, गणपति जी का, सरस्वती जी का, अच्छा, और मतलब हनुमान चालीसा डेली बोलना ही पड़ता था। तो आदत हो गई थी मुझे, मतलब मेरी आप, बड़ी सिस्टर, हम लोग एक ही स्कूल में थे ना, मतलब आप खुशी से लेते थे या तो आदत आप थी। खुशी से नाम लेते थे या नहीं, शुरुआत में तो मजबूरी से लेते थे? कंपल्सरी हुआ था, इसलिए बाद में धीरे धीरे आदत हो गई। मतलब तो खुशी हो रही लगी, खुद भी एक्साइटमेंट होने लगा कि आज नहीं बोला, स्कूल नहीं गए, ऐसा लगता था। ठीक है, तो आप बट हनुमान चालीसा, गुरु जी, हाँ बोलिए। मैं भी पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा। चलो पढ़ते तो, मगर मैं भी पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ, तो कौन लिखा, कैसे लिखा, कुछ पता नहीं?
तुलसीदास ने लिखा था गुरुजी, and afterward I don't know the story. What is the use? आवाज चलो आज कम से कम ये सीख तो लो सब लोग, आप लोग समझ तो लो कि कैसे और कब लिखा गया ये हनुमान चालीसा. Okay, गुरुजी. Very very important. See, रामचरितमानस was written in various places. कुछ चित्रकूट में लिखा गया, कुछ उनके घर में लिखा गया, कुछ दिल्ली में लिखा गया. So various जगह पे, अयोध्या में लिखा गया. तो ऐसे टुकड़ों में उनका कई खंड, यहाँ पे कुछ खंड, वहां पे ऐसा लिखा हुआ था, लिखा गया था. सॉरी. बट तब औरंगजेब का राज चल रहा था और औरंगजेब ने उठाकर तुलसीदास जी को कैद में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, और अगला दिन उनको मारना चाहता था, मतलब उनको फांसी पे चढ़ाना चाहता था. वो तो कट्टरपंथी था, तो उसने डाल दिया, औरंगजेब ने डाल दिया. तो रातों रात तुलसीदास जी ने बैठकर ये पूरा हनुमान चालीसा लिखा और गाया. और उन्होंने उस वक्त रामचंद्र जी को नहीं, हनुमान जी को भी याद किया. बिकॉज हनुमान, रामचंद्र जी को मदद किसने किया? हनुमान जी ने किया. और हनुमान जी कौन है? शिव जी के अंश है ना. तो उनको याद किया. और अगले दिन सुबह हजारों करोड़ों की संख्या में बंदरों ने हमला कर दिया दिल्ली में, जहां पे दिल्ली, जहां पे तुलसीदास जी को कैद करके रखा था. तब औरंगजेब समझ गया इतने हजारों करोड़ों बंदर आ गए हैं, अब क्या करें, कैसे करें. मतलब पूरे शहर को घेर लिया और पूरा सब जगह तहस नहस कर रहे थे वो लोग. तब औरंगजेब ने तुलसीदास जी को छोड़ दिया, और जैसे तुलसीदास जी को छोड़ा सारे बंदर वापस चले गए. इसके लिए जब भी संकट में हो तो याद करना अच्छी बात है, मगर जब अच्छा समय भी चलता हो ना, तभी भी भगवान को याद करना जरूरी होता है. हनुमान जी ने उस भक्त को मदद किया जो औरंगजेब और तुलसीदास जी एक ही Please एरा में थे. wait. Please wait. Let me complete. Don't interrupt in between. Ask me the questions. The last I'll answer all your questions, please. हनुमान जी ने किसकी मदद की? उस व्यक्ति की मदद की जिसने जीवन भर रामचंद्र जी का गुण गाया, उनका रामचरितमानस लिखा, सब कुछ, मतलब उनका खूब सेवा किया, रामचंद्र की सेवा किया. तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका संकट दूर हो जाए, आपको सारे संकटों से मुक्ति मिले, तो पहले भगवान की भक्ति तो कीजिए. तो भगवान फिर अपने दूत को भेज देंगे और आपके सारे संकट दूर करेंगे. So this is point number 1. So now you all understood what is the necessity of, what is the actual understanding of Saraswati Puja on Vasant Panchami day. That is the day where Saraswati came out from the Kamandal Jal of Brahmaji. Second, today is also the slow change of the season. Uttarayan, Ayan means journey. Uttarayan, Uttar means north. So now क्या हो रहा है? सूर्य का जो जर्नी को हिंदी में क्या कह रहे हैं? What do you say in Hindi? यात्रा. हाँ, यात्रा बोलिए, या तो फिर जर्नी इज नॉट जस्ट यात्रा, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है. मतलब उनका दिशा बदल रही है. दिशा इज ऑल्सो राइट. कैन से दिशा ऑल्सो, कि सूर्य की दिशा बदल रही है. इतना दिन वो दक्षिण की ओर जा रही थी, अब उत्तर की ओर जाएगी. तो इसके लिए उत्तर आयन मीन्स दिशा या जर्नी, जिस तरफ वो जा रही हो, जो चाल है, और उत्तर की तरफ है तो इसके लिए उत्तरायण. और बाद में 6 महीने के बाद जब दक्षिणायन चालू होती है तो दक्षिण की तरफ चलती है, इसके लिए दक्षिण आयन. प्लीज म्यूट एवरीवन. दक्षिण आयन, तो दक्षिण की तरफ चलती है. तो इस तरीके से अब स्लोली ऑटमस का, मतलब विंटर खत्म होके ऑटम स्टार्ट हो रहा है. तो दिस इज व्हाट इज द टाइम. सो स्लोली नाउ द वेदर विल चेंज, एंड फाइनली होली तक तो पूरा मौसम इट इज सपोज टू बी फुल्ली चेंज्ड बाय होली. फिर बाद में आपके सारे ठंडी कपड़े निकाल के आपको गर्मी के पतले पतले कपड़े, एसी चालू करो, पंखा चालू करो, सब करना पड़ेगा आपको. सो द चेंज. So this is what we have to understand. So today we will start with the Bhagavad Gita now.
तो काफी 3 हफ्ते से हम लोग क्या सुन रहे थे? आसुरी लोगों का व्यवहार या आसुरी लोगों की पहचान। याद है किसी को कि सब भूल गए? याद है याद है किसी ना को? प्रभु जी। हाँ नहीं, मैं बोला नहीं तो फिर पूरा सिखाने का फायदा नहीं है। आसुरी अच्छा भाई साहब, आप लोगों को मैं आसुरी प्रभाव ये गुण क्यों सिखाया मैंने आप लोगों को, या क्यों बताया? मतलब भगवत गीता में लिखा है, मैंने खुद नहीं बताया, भगवत गीता में लिखा है। तो हाउ हाउ डिड यू हाउ व्हाट इज द बेनिफिट? आप लोगों को सिखाने का क्या फायदा, क्या आप अच्छे असुर बने इसके लिए? अगर आपके अंदर असुरी भाव है, गुण है, तो निकाल देना है, इसके लिए हमने सिखाया। तो अगर आप कोई भी एक गुण वापस यूट्यूब में है लेक्चर सुन लेना, कहीं एक भी गुण हो तो निकाल देना जीवन में से। और फिर आज हम थोड़ा सुर के बारे में सुनेंगे। सुर मतलब असुर और सुर दो तरह के लोग होते हैं। असुर मतलब जो राक्षस, और सुर मतलब देवता, अच्छे लोगों का गुण। तो आज उसके बारे में हम सीखेंगे। तो उसके पहले एक चीज जानना चाहता हूँ। कई लोग आजकल, तो एक बड़ा फैशन है, कई लोग बोलते हैं आई एम एथिस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड, या भगवान को आकार नहीं है या आकार है। उस पर काफी विवाद होता है। कितने लोग मानते हैं इस चीज को, भगवान को आकार है या आकार नहीं है? कितने लोग बोलते हैं कि भगवान को आकार नहीं है, कितने लोग बोलते हैं भगवान को आकार है? सब तटस्थ लोग हैं। जैसे मैं सवाल पूछता हूँ, 2-4 लोग वीडियो बंद करके भाग जाते हैं, और जब जवाब देने आता हूँ तो वीडियो ऑन करके आ जाते हैं। भगवान को आकार है तो आकार है। चलो, कितने लोग यहाँ मानते हैं कि आकार नहीं? कोई नहीं मानता है। तो फिर आप लोगों को तो क्लास की जरूरत ही नहीं है, तो सब मालूम है, सब ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानियों को क्या सिखाएं हम? भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ओपन 9 चैप्टर, 9वां अध्याय 11वां श्लोक निकाला। 9 चैप्टर 11 श्लोक। सबके पास भगवत गीता है ना? अगर किसी के पास ना हो तो आप पूजा माता जी को इंटीमेट कर देना, वो आपको भगवत गीता देंगे। बट सब लोग के पास एक ही भगवत गीता होना चाहिए, क्योंकि हर स्कूल में जाओ, हर बोर्ड में एक ही टेक्स्ट बुक होती है ना, तो टेक्स्ट बुक एक ही होना चाहिए। प्रभु जी मेरे पास इसका है, उसका है, अच्छी बात है तो अच्छी बात है, मगर बोलेंगे हम कुछ और पढ़ेंगे, अंदर कुछ और लिखा रहेगा, उससे अच्छा सबके पास एक टेक्स्ट बुक हो तो अच्छी बात है। तो किसी के पास अगर नहीं है तो वो पूजा माता जी को कांटेक्ट करें। यस, हैव यू ऑल टेकन आउट 9 चैप्टर 11 श्लोका? And please, all of you all, make it a point, whenever you come for our Thursday evening class, make sure that the Bhagavad Gita is with you. आपका भगवद गीता आपके साथ होना चाहिए। जैसे मोबाइल के साथ आपका ईयरफोन रहता है, वैसे उसी तरह ये साथ में होना चाहिए। ढूंढने मत जाना जब मैं बोलूंगा। डोंट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन सर्चिंग इट, उससे अच्छा कुछ सीखने मिलेगा। सो लॉर्ड सेज, अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितः परम भाव अजानन्तो माम भूत महेश्वरम भूता महेश्वरः। What does this mean? भगवान कहते हैं, who can read the translation for this for me? I can read it. Okay, first read in English and then in Hindi. I want someone, हिंदी में भी पढ़ने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। मेरे पास हिंदी में है। हिंदी में तो हिंदी पढ़िए पहले। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझते। तो क्या मतलब पहला प्रॉब्लम क्या है? जब भगवान स्वयं धरती पे उतरते हैं या मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, जैसे रामचंद्र जी ने मनुष्य का शरीर धारण करके आए थे। कई सारे भगवान के सारे लीलाएं आप देखोगे तो कई बार इस धरती पे आते हैं, एक मनुष्य बन के आते हैं, और उनकी लीलाएं भी कैसी होती है? मनुष्य जैसी। कृष्ण भगवान को लोग सोचते हैं, अरे भगवान कहाँ का भगवान, धरती पे आया है तो हम जैसे आप जैसे कोई मनुष्य भी तो होगा। और प्रूफ भी देते हैं, भाई देखो आया है। भगवान भी जानबूझ के लीला ऐसा करते हैं। एक कटोरी छाछ के लिए गोपियों के सामने नाचते हैं,
गोपियां बोलती तुझे छाछ चाहिए, दही चाहिए, 1 कटोरी छाछ दूंगी, पहले नाचो। और भगवान बेचारे सभी देवता जिनसे डरते हैं, वो भगवान जिनके ऊपर कोई नहीं है और कोई नहीं है, वो उनके सामने ठुमक ठुमक नाच रहे हैं। क्यों? छोटे बच्चे हैं, बालक बन के नाच रहे हैं, सबको अच्छा लगता है, ठुमक ठुमक नाच रहे हैं। क्यों? 1 कटोरी छाछ के लिए, बस थोड़ा सा छाछ के लिए। माँ वहां डंडा लेके उसे पीटने आती है तो भागने लगता है। दामोदर लीला में जब कृष्ण को बांधने जाते हैं उखल के साथ, तो छोटे बच्चे की तरह रो 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 के सिसक सिसक के रो रहे थे। और लोग भी क्या सोच रहे हैं, अरे काय का भगवान। और ऊपर से हद हो गई, 11,108 पत्नियां। ये तो कई बार ना जलन से होती है, कई बार या हमसे एक से संभाली नहीं जाती है, उन्होंने 11,108। अरे भाई वो भगवान है, प्लीज अंडरस्टैंड। लोगों ने गाना भी बना दिया ना, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है और दुनिया करे तो रासलीला है ना, कुछ गाना था ना ऐसा, सबने सुना तो होगा। भाई मैं करूं तो रासलीला और मैं नहीं, वो करे तो रासलीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। वाकई में कैरेक्टर ढीला है, क्योंकि भगवान जो कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज अंडरस्टैंड, उन्होंने गोवर्धन उठाया, आप एक ईंट उठा के दिखाओ 7 मिनट के लिए, 7 दिन 7 रात का छोड़ दो, 7 मिनट के लिए एक ईंट, वो भी लेफ्ट हैंड की लास्ट फिंगर के ऊपर, वो 7 दिन 7 रात उठा के रखे बड़ा गोवर्धन पर्वत को। उन्होंने आग पिया, और एक सबसे बड़ा चीज, जब उन्होंने 11,100 पत्नियों के साथ शादी की, उतने विवाह मंडप थे, उतने कृष्ण थे, और बाद में भी उतने ही पत्नियों के साथ सभी जगह रात को अलग अलग रहते थे। ऐसा नहीं कि कभी थोड़ी देर इसके साथ, थोड़ा देर किसी और के साथ, सबके साथ एक साथ रहते थे। So what does this mean? Lord expanded. What do you say for expanding? विस्तार करते हैं, नहीं विस्तार ना, अपने आप को विस्तार करते हैं। उन्होंने 11,108 अपने आप में विस्तार किया, विशाल किया या विस्तार किया, और अलग अलग सबके साथ। जब नारद मुनि गए थे द्वारका में उनको देखने के लिए, तो भाई कैसा लीला कर रहे हैं भाई, इतनी सारी पत्नियों के साथ कैसे लीला कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने देखा, अरे वाह, एक जगह कृष्ण गए जब एक एक मतलब उतनी पत्नियां उतना घर, अलग अलग घर, ऐसा नहीं कि सबको एक ही घर में रखा था, अलग अलग महल में रखा था। और जब वन सेकेंड, नॉइस कमिंग, नहीं बाबूजी कोई नॉइस नहीं है। I am getting this because I had not locked out of my thing. Now it's okay. I have logged out. So पहले घर में गए तो वहाँ कृष्ण भगवान अपनी पत्नी के साथ बैठ के भोजन पा रहे थे। अचानक उन्होंने इसको देखा, नारद मुनि को देखा, खुद उठ के भाग के आए, अरे अरे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। उनका चरण वरण धोया, आपने कुछ खाया कि नहीं, कैसे आना हुआ, जैसे कोई गृहस्थ कोई मेहमान आने के पर पूछता है वैसे पूछ रहे थे। He was inquiring from him, how are you, how is things going on। और फिर नारद मुनि वहां से बाहर निकले, दूसरे महल में गए, वहां पे दूसरे कृष्ण बैठे हैं, अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, घोड़ा बन के खेल रहे हैं। वहां जैसे नारद मुनि को देखा, अरे आइए आइए, कहाँ आए, कब आए। अरे नारद मुनि बोला, अभी तो मैं मिल के आया आपको वो रूम में, वो महल में। नहीं नहीं नहीं, आइए आइए, पधारिए पधारिए। वहां वापस उनका सेवा सब हुआ, खाना भोजन खिलाया गया। फिर नारद मुनि तीसरे घर में गए, वहां अपनी पत्नी के साथ झूले पे बैठ के पत्नी पंखा कर रही है और वो वहां मस्त झूल रहे हैं। नारद मुनि बोले, अरे बाबा, मैं भगवान को सोचा एक ही घर में रहेंगे, एक तो अलग अलग है, ऊपर से अलग अलग से जी रहे हैं। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। लोग अक्सर भगवान को बहुत ओछी चीज समझते हैं, भगवान को बहुत चीप, बहुत सस्ती चीज समझते हैं। दैट्स व्हाई लॉर्ड ही सेज अवजानन्ति मां मूढ़ा। यहाँ वर्ड मूढ़ा बहुत जरूरी है। मूढ़ा का मतलब क्या है? बुद्धू,
फूल। हमारा शास्त्र जो है ना बहुत बढ़िया है, गाली देता है ना तो भी इतना प्रेम से देता है। संस्कृत भाषा इतनी मतलब उच्च कोटि की भाषा है कि अगर किसी को कुछ गाली भी देना हो ना तो एकदम प्रेम से देते। ये मूढ़ा का अर्थ का गहराई अगर आपको समझना है ना तो पहले आपको मैं कुछ और एक एग्जाम्पल देता हूं तो आपको समझ में आएगा इसका। जब वराहदेव और हिरण्याक्ष का झगड़ा हो रहा था, है ना, जैसे पिक्चरों में एक डायलॉग होता है ना, तुझे खून पी जाऊंगा और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये वो ऐसा, मतलब विलेन और हीरो के बीच में काफी डायलॉग्स होती है ना, उसी तरह यहाँ पे भी डायलॉग चल रहा है हिरण्याक्ष और वराहदेव के बीच में। और हिरण्याक्ष ने तुरंत बोला, आजा, मैं तेरे से सुअर को ही ढूंढ रहा था। क्या एकदम डायलॉग, हाँ एकदम, मैं तेरे से सुअर को ही ढूंढ रहा था, जैसे तू मिलेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे तेरा काल आ गया है, समझ ले। ऑल दैट बिग बिग डायलॉग मार रहे हैं। तो अपने वराहदेव भी कृष्ण कन्हैया भाई नटखट हैं, तो उन्होंने भी डायलॉग बोला, आजा, मैं भी तेरे जैसे ग्राम सिंह के का राह देख रहा हूं। ग्राम सिंह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम सिंह? सिंह का मतलब लायन, बराबर, और ग्राम सिंह शेर का, गांव का शेर। गांव का शेर होता कौन है? कुत्ता। कुत्ता होता है गांव का शेर। तो उन्होंने प्रेम से क्या बोला? आजा कुत्ते आजा। और कैसे बोला उन्होंने? ग्राम सिंह। अगर कोई पढ़े तो क्या लगे, अरे वाह वाह, क्या बोला है, मुझे गांव का सिंह बोला है। एक्चुअली ग्राम सिंह इन संस्कृत मींस डॉग, कुत्ता। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? संस्कृत भाषा इज वेरी पोलाइट, बहुत सटीक है। मतलब पोलाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? माफ करना, मेरा हिंदी इज वेरी बैड। प्यारा। है पोलाइट? पोलाइट इज प्यारा। नॉट, नो नो, पोलाइट इज नॉट प्यारा। पोलाइट मतलब मृदु। है, मतलब हाँ बड़े आदर सत्कार से हाँ, बड़ा करते हैं। आदर से, हाँ बड़ा आदर से उसने कह दिया कि भाई आप करो ग्राम सिंह आ जाओ, मैं तेरे से ग्राम सिंह का राह देख रहा हूँ, आ जाओ। मतलब कहता रहा कुत्ते जो तेरे, आ जा कुत्ते, मैं तुझे खा छोड़ जाऊंगा। तो अगर कोई हिंदी पिक्चर में अगर आपने डायलॉग सुन लिया तो सोचो पहली बार लिखा गया है, पहले पहले तो भागवतम में लिखा गया, पहले पहले भगवान ने डायलॉग यूज किया है। इज असली हीरो, ये सब नकली हीरो है। कि भगवान में और इनमें अंतर क्या है? उन्होंने कोई स्टंटमैन यूज नहीं किया, अपने आप उन्होंने सब एक्शन किया। और नो कैमरा इफेक्ट्स, नो VFX एंड नो स्टंटमैन एंड नो मेकअप, फिर भी भगवान इतने खूबसूरत है। सोचिए असली हीरो कौन है और नकली हीरो कौन है, आपको तय करना है। सो अवजानान्ति मां मूढ़ा मनुष्य तनम आश्रितः। यहाँ ये श्लोक का इस भाग का अर्थ ये है कि बुद्धू लोग जो हैं, बेवकूफ गधे, गधे ये नहीं कि जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया वो गधा नहीं, सबसे ज्यादा तो पढ़ा लिखा गधा। पढ़ा लिखा गधा जो सब कुछ पढ़ा हुआ है, स्कूल में कई डिग्री पढ़ चुका है, कॉलेज में कई डिग्रियां ले चुका है, बट फिर भी गधा है। क्यों? भगवान के बारे में ना जाना, बाकी सब कुछ जाना तो क्या जाना? व्हाट डिड यू लर्न? यू आर नॉट लर्न एनीथिंग। बाकी सब ज्ञान किस चीज का? all the knowledge what you have learned in all from all the other science and commerce and arts and this and that, engineering and IT, everything will go away at the time of death. मृत्यु के समय सब कुछ चला जाएगा। वापस जन्म अगर मनुष्य का मिल भी गया तो भी A फॉर एप्पल B फॉर बॉल से शुरुआत करनी पड़ेगी, ये डिग्री काम में नहीं आएगी। मगर आध्यात्म ज्ञान जो भी लिया है वो कभी उसका क्षय नहीं होता है, वो अक्षय होता है, और वो आप अगले जन्म में भी यू कैन कैरी फॉरवर्ड। दैट इज व्हाई लॉर्ड सेज कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सबसे बड़ा डेंजर में भी आपको बचाएगा स्वल्पमस्य धर्मस्य। कम से कम आपने भक्ति कर लिया ना, और इस जन्म में आपने भगवान के भगवत धाम में नहीं भी गए तो भी गम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगला जन्म कम से कम भगवान बोलेंगे चलो थोड़ा तो भक्ति किया, अब उसको वापस मनुष्य जन्म देता हूं, देखते हैं आप भक्ति करता है कि नहीं करता है।
मगर आप भगवान के साथ टेढ़े बनोगे, टेढ़ा, तो भगवान क्या बोलते हैं, अरे भाई मुझसे टेढ़ा कोई नहीं है, मेरा नाम ही त्रिभंगी है, मैं 3 भाग से टेढ़ा हूं। आपने कृष्ण को देखा कभी स्टैंडिंग लाइक दिस, 1 2 3, त्रिभंगी हैं भाई, 3 टाइम टेढ़े हैं। तो आप जितना भी टेढ़ा बनोगे भगवान उतने ही 3 गुना ज्यादा टेढ़े आपके साथ बनेंगे। तो याद रखना, भगवान के साथ कभी टेढ़ा मत बनो। हाँ, अपनी दैन्यता जरूर आप व्यक्त करना, भगवान आपको मदद करेंगे। और ये मत सोचना भगवान देख नहीं रहे हैं। भाई एक बात याद रखना, एक सीसीटीवी कैमरा है जो 24 घंटा आपके पीछे चल रहा है, और वो है भगवान का। जब आप मरेंगे 12 साक्षी आएंगे आपका एक एक करतूत बताने के लिए। और तो और यमराज आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा। भले आपने भौतिक कैमरा से बच के रहा है, बट ऊपर वाले की कैमरा में फुल कवरेज है, और बराबर आपको दिखा देगा, भाई बोल रहा है झूठ, देखो क्या कर रहा था, बताओ भक्ति के नाम पे क्या कर रहा था, देखो टाइम पास कर रहा था। जीवन, पूरा जीवन उसने आहार निद्रा भय मैथुन में निकल गया। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपने आप को बचाना, इसी में उसका पूरा जीवन निकल गया। देख लो, ये तो पशु का कार्य किया है उसने, मनुष्य का योनि में भक्ति नहीं की। जाओ वापस को पशु बना देते हैं। अगर पशु वाला कार्य करना है तो मनुष्य जन्म की क्या जरूरत है, जाओ पशु बनो। तो याद रखना, नेवर बी टेढ़ा विद कृष्ण। तो लॉर्ड कहते हैं अवजानांति, ये ज्ञान नहीं, उसको इसको इतना समझ में नहीं है, उस गधे को, उस बेवकूफ को। इसके लिए कई बार भगवान को निराकार बताना या भगवान का अस्तित्व को नहीं मानना पढ़े लिखों का काम है। कई पढ़े लिखे कहते हैं, अरे कहाँ भगवान, हमने कभी भगवान को देखा ही नहीं, कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखाओ। और कौन कहता है, ये कोई अनपढ़ गवार नहीं। इनफैक्ट अनपढ़ व्यक्ति को ज्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर, और ज्यादा पढ़ लेता है वो सोचता है अब मैं ही भगवान हो चुका हूं, मेरे अंदर सब ज्ञान है। तकलीफ यही है। When you don't get the right knowledge, when you get little knowledge, you think you are very smart and intelligent. That is the danger. तो और there's another beautiful understanding. अवजानांति, अवजानांति का मतलब यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं derides. What is the Hindi word to word translation for अवजानांति? ना जानते हुए, ना जानते हुए भी, मतलब जानना नहीं चाहता है। उपहास करते हुए, उपहास करते हुए, उपहास करते हुए, या भगवान को नहीं जानता है, he doesn't want to know, या मानता नहीं हूं। मानूंगा तो लफड़ा ना। लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूं। नास्तिक करने का मतलब क्या है, मैं भगवान को नहीं मानता हूं। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है, मगर इसको क्या करते हैं, हम मानते हैं, मैं मानता नहीं हूं भगवान है। मानूंगा तो प्रॉब्लम ना। अगर मैं किसी को राजा मानूंगा तो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी मुझे। अगर मैं किसी को राजा मानू ही नहीं तो मुझे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत ही नहीं। आई डोंट हैव टू फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे अगर कोई व्यक्ति आके कहे कि प्रभु जी अभी आप लोग मानते हो कि मिस्टर मोदी इज, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, पर मैं मानता ही नहीं। ठीक, तू मान ले, किसी और को मान ले प्रधानमंत्री, यार अपने आप को ही प्रधानमंत्री मान ले, पर तेरे मानने से क्या सच्चाई चेंज होने वाली है? क्या सच्चाई बदलने वाली है? तो मानो ना मानो, ये आपका अंदर, भगवान ने आपके अंदर वो छूट दी है, सोच लो। मगर कोई माने ना माने, सच्चाई तो नहीं बदलेगी। आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूं, बोलिए, और सच्चाई तो बदलेगी नहीं ना। इससे सच्चाई तो यही रहेगी कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो है। उसी तरह डिराइड, कुछ लोग मानते नहीं भगवान है। और कौन से लोग हैं वो? सबसे पहला चीज तो दे आर फूल्स, गधे। एंड वो भी दूसरा, ऊपर से भगवान है तो उसको मनुष्य बन के आने की क्या जरूरत है? ऊपर ही थोड़ा कुछ हाथ उंगली कर ले तो कर लेना चाहिए था, तो मनुष्य की तरह इसमें कैसे आएगा? और उनके अंदर कभी भी
भगवत्ता कुछ नाम का चीज ही नहीं, ठीक है अपने से थोड़ा बड़ा हीरो रहेगा और क्या। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये नहीं जानते हैं कि सारे जग के ईश्वर वही हैं, क्योंकि भगवान अरे नाचते हैं ना, थोड़ा सा माखन के लिए नाचते हैं, घर घर जाके चोरी करके माखन खाते हैं, उनके अंदर उनकी लीला, उस लीला की महत्वता उनको नहीं मालूम है। They don't know. They think, हाँ अगर भगवान रहता तो ऐसा मटका तोड़ के मक्खन खाता था। अरे भाई ये लीला में भगवान का और भक्त के बीच में एक रस भाव चल रहा है, वो रस भाव आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। रास लीला में रस भाव है, ना कि लस्ट डिजायर, सेक्सुअल डिजायर नहीं है। रास लीला कोई और चीज ही अलग है। रास और रस में ये अंतर है कि जब रस मतलब किसी एक रस से, या तो देयर आर 12 रसस, 10-12 रसें हैं, रस भाव हैं, जिससे व्यक्ति भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। मुख्य उसमें शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दीज आर ऑल द वेरियस रस जिससे भगवान के साथ व्यक्ति आदान प्रदान कर सकता है। जैसे आप में से कोई भगवान के लिए भोग बनाए और भगवान को भोग लगाए, तो कोई समझे भगवान मेरा मित्र है, मैं मित्र को खिला रहा हूं, तो ये हो गया साख्य रस। कोई कहे मैं सेवक हूं, भगवान के लिए बना रहा हूं, तो बन गया दास्य रस। कोई कहे नहीं मेरे प्रियतम है, मेरे प्रियतम है तो इनके लिए मैं बनाऊं, तो ये हो गया माधुर्य रस। कोई भगवान को सोचे नहीं ये तो लड्डू गोपाल मेरा बेटा है, किसको भूख लगी होगी, इसके लिए मैं खाना बनाती हूं, तो ये बन गया कौन सा, वात्सल्य रस। ऐसे अलग अलग रस से भगवान के साथ आप जुड़ सकते हो। रस भाव के बगैर आप भगवान के साथ जुड़ ही नहीं सकते हो। इसके अलावा कई सारे रस हैं, जैसे विभत्स रस, रौद्र रस, शांत रस, फिर हास्य रस। जैसे किसी को हंसा के, भगवान को हंसा के कोई भगवान का प्रिय बनना चाहता है, जैसे मधुमंगल थे, मधुमंगल कृष्ण के सखा थे, वो हमेशा लड्डू खाते थे, कुछ ना कुछ उटपटांग चीजें करते थे, जिससे भगवान हमेशा उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे। कभी विभत्स रस, कभी भगवान को पीछे से छुपा के अपने आप को डरा देता था, तो भगवान ओ मैं डर गया डर गया। अरे भगवान क्या डरेंगे, इस पूरी सृष्टि में कहीं एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी के बगैर हिलता नहीं है, वो क्या डर जाएंगे। पर बस वो रस भाव है। कई बार माँ बच्चे के साथ खेलते हैं, माँ खेलती है तो माँ बच्चे का हाथ पकड़ के आजा बेटे चल चल चल, नया नया बच्चा है चलने सीखा है, तो बेटा सीधा चलता है, मगर माँ कैसे चलती है, उल्टा चलती है। माँ उल्टा चलती है ना, बेटा बच्चा सीधा चलता है। और कोई तीसरा आदमी देख के बोले अरे ये क्या माँ बच्चे को सिखाने को चला रही है, खुद सीधा नहीं चल पाती है, तो क्या वो अकलमंद इंसान है, गधा है। अरे माँ तो सिखा रही है बच्चे को कैसा चलना। तो कई बार भगवान हमारे साथ रसभाव का आदान प्रदान इसके लिए करते हैं कि उसके साथ तभी वो भक्त के साथ रिलेशन बनता है। तो रस भाव अलग हो गया। और रास किसे कहते हैं, बस स्त्री के साथ नाचना रात को, नहीं, उसको रास नहीं कहते हैं। रास वो है जब भगवान आपके साथ रस भाव करना चाहते हैं या आपसे आदान प्रदान, क्योंकि भगवान ने क्या किया रासलीला के रात को, बांसुरी बजाकर सभी गोपियों को बुलाया। वो चाहते थे कि उनके साथ उनकी इच्छाएं पूरी हो और रात भर उनके साथ रहे, उनका ख्याल किया, नृत्य किया, सब कुछ किया। पर लोगों का क्या सोच है, हाँ रात को बुलाया है बस एक लड़का लड़की करेंगे क्या, बस यही सोच है। इसके लिए कहा गया है मूढ़ा। और ये सब करते हुए भी भगवान माखन लीला चोरी करते हुए भी, मुंह में मट्टी डालते हुए भी यशोदा मैया को क्या दिखाया उसने, कि सारे ब्रह्मांड मेरे मुंह के अंदर है। उसी तरह भूत महेश्वरम, मैं पूरा दुनिया, पूरी इस
सृष्टि का मैं ईश्वर हूं, ये नहीं जानते हैं, लोग नहीं जान पाएंगे। हमेशा याद रखना, दिस इज द प्रॉब्लम इन मूढ़ाओं के साथ। तो इसके लिए कहते हैं, fools deride me when I descend in the human form, they do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that to be। जिसको कहते हैं बूढ़ा, बुद्धू। और फिर यहां से शुरुआत होती है मनुष्य का आसुरी बनना। क्या होता है? मोग आशा मोग कर्मणो, नेक्स्ट वर्स 9th chapter 12th verse। मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसिम आसुरिम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुतः। What is the Hindi translation? Please read the translation, Mataji। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वे मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। Yes, प्रेम से लिखा है। पहला चीज याद रखना कि जो ये ऐसे सोच भगवान है ही नहीं है, भगवान कहाँ पे, वो व्यक्ति पहले वो असुर बनता है। अगर भगवान की सत्ता को मान लिया, जैसे कोई भी राक्षस आप देखो भगवान के सामने आके क्या कहता है, मैं बलवान, मैं ताकतवर हूं, मैं इस दुनिया को चलाऊंगा, मेरे अंदर ही ताकत ज्यादा है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको आसुरी भाव। और आसुरी भाव आएगा कब? जब भगवान का वजूद ही उसको मान्य न हो तो आदमी बन जाता है राक्षस। अगर भगवान की सत्ता मान लिया तो अपने आप को भगवान का सेवक मानना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान सॉल्यूशन क्या है? भगवान को मानो ही मत। और जब भगवान को ना मानोगे तब क्या होगा? मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेतसः। प्लीज अंडरस्टैंड, बैफल्ड ऑफ ऑल होप्स, सारी उम्मीदें अब खुद के ऊपर है। मोग कर्मणा, मैं सब जो भी कर्म कर रहा हूं, चाहे किसी को मार रहा हूं, किसी के साथ बुरा कर रहा हूं या गलत आदतें रखा हूं, ये सब सही मानेगा वो। शराब पीने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? अरे कौन सा भगवान ने बोला है शराब नहीं पीना? कौन सा व्यक्ति ने बोला है, कौन सा भगवान ने बोला है नॉनवेज नहीं खाना है? एक तो पहले चीज भगवान था ही नहीं, मैं मानता भी नहीं उसको। इसके लिए मैं बन गया नास्तिक। आजकल नास्तिकवादी का एक फैशन चल रहा है, और नास्तिकवादी फैशन चलने का वजह ही यही है कि भगवान को ना माने तो भगवान की सत्ता को भी मानने की जरूरत नहीं है। और अगर भगवान को मानते हैं तो उनके सत्ता में जो क्रम आता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा अपने को। तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भगवान को मानो ही मत तो भगवान का सत्ता भी या उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान, ज्ञान भी मोग में है। मोग मतलब कंफ्यूजन। ज्ञान विचेतसः, पूरी तरह से वो मोग में रहता है। और तब वो क्या करता है? हाँ, सुरिम राक्षसिम आसुरिम च एव। राक्षस और असुर ये दोनों गुण प्रकृति मोहिन आश्रितः, मतलब उसके अंदर आश्रित हो जाता है। आश्रितः का एग्जैक्ट मीनिंग इज ही टेक्स शेल्टर। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे? शेल्टर को क्या कहेंगे? उनका सहारा लेते हैं या उनके शरण लेते हैं। हाँ, शरण लेना, शरण लेते हैं। ऐसे गलत चीजों का शरण ले लेते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड कैसे आदमी गलत चीजों के पास जाता है या गलत चीजों को सीख लेता है। बट इससे क्या होगा? बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसलेशन में लिखा है, परफेक्टली लिखा है, दैट डिल्यूटेड कंडीशन, उस कंफ्यूजन में उसका मोक्ष प्राप्त करना या उसके अच्छे कर्म होना वो भी उसके जीवन से दूर हो जाता है। सो नाउ लॉर्ड इज टेलिंग कृष्णा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई चिंता मत कर, सिर्फ असुर नहीं, मैं तो अच्छे लोगों का भी पूरा गुण बताता हूं। तो इसमें बताते हैं
महात्मा, you can go to the next verse, verse number 13. महात्मनस्तु तुमां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। बहुत अच्छा कहा है भगवान ने। हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, कोई ट्रांसलेशन पढ़िए पहले हिंदी में। ये पढ़ो। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का है, काफी कुछ समझना और सीखना है इसमें। पहला चीज, लेट मी रीड द वर्स सर। आत्ममानस्तु महात्मास्तु मां पात्र देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। सो महात्मा कैसे बनता है? पहले चीज तो देवीं प्रकृतिम आश्रितः, वहां पे भी आश्रय लिया, वहां पे भी शेल्टर लिया, यहाँ पे भी शेल्टर लिया। दो श्लोक है, पहले में भी किसी ने शरण लिया है और इसमें भी शरण लिया है। फिर क्या अंतर क्या है? वहां दे आसुरिम और राक्षसिम इसके शरण जाएंगे, इस गुण के शरण लेते हैं। वैरस यहाँ पे क्या शरण लेते हैं? देवीं प्रकृतिम आश्रितः। दोनों में आश्रय तो आपको किसी ना किसी का लेना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे मनुष्य बनने के लिए पैदा हुए हो तो अच्छे बने मनुष्य बनोगे, नहीं तो बुरे बनोगे। तो कोई शराब का आश्रय लेता है तो कोई गुरु का आश्रय लेता है। अच्छा, गुरु आश्रय उसमें भी लेते हैं, वहां गलत गुरु मिलते हैं ना आपको। जो व्यक्ति कोई भी चीज सिखा है वो गुरु है ना। तो व्हाट इज द फर्स्ट गुरु के लक्षण क्या है? जो सिखा है आपको, हम यही जानते हैं ना, जो हमको ज्ञान देता है वो गुरु। तो असुर बनने के लिए भी आपको गुरु कोई ना कोई चाहिए ना। शराब कैसे पीना चाहिए, कौन सा शराब पीना चाहिए, कौन सा सिगरेट पीना चाहिए, कौन सा नॉनवेज खाना चाहिए, कौन सा व्यभिचार कैसे करना चाहिए, जुआ कैसे खेलना चाहिए, ये सब भी सिखाने के लिए वहां कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा, चिंता मत करो। और वही व्यक्ति अगर अपने आप जीवन को सुधारना चाहता है तो यहाँ पे भी एक गुरु के शरण लेना पड़ेगा। और वो गुरु कौन सा शरण ले, कैसे शरण लेगा? गुरु के शरण वो लेगा कि भाई मैं भगवान के पास कैसे जा सकूं, भगवान से करीब कैसे जा सकूं, भगवान से मैं अपना एक संबंध कैसे जोड़ूं। तो दोनों जगह पे आपको गुरु की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे भी और वहां पे भी। मगर यहाँ पे क्या होगा, वहां पे कौन सा होगा? कौन सी प्रकृति का आश्रय लोगे, किस तरह का विचारधारा का आश्रय लोगे? राक्षसिम आसुरिम चैव। और यहाँ पे देवीम प्रकृति। इसका विलास हम आगे जाके करेंगे, उसका विस्तार में बात करेंगे। बट यहाँ पे देवीम प्रकृति आश्रितः, और वो करके क्या करेगा? भजंती अनन्य मनसो। नाउ ये बहुत जरूरी है, आज पूरा लेक्चर इस दो शब्द को समझने में भी चाहेगा। भजंती का मतलब क्या है? क्या क्या व्हाट इज द वर्ड टू वर्ड मीनिंग, क्या लिखा है माता जी हिंदी में? रेंडर सर्विस। रेंडर सर्विस, सेवा करना है। सेवा करना। भजंती अनन्य मनसो। अनन्य मनसो क्या है? अविचलित मन से। तो क्या समझ में आया, आप जरूर बताइए। अविचलित मन मतलब कैसा है? मन में कोई गलत इस तरह के भाव की ईश्वर है नहीं है ये बिना सोचे और अनन्य मन से उनकी सेवा करना। अनन्य क्या है यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अनन्य मन से आप कह रहे हो, तो अनन्य क्या है? अनन्य मतलब कि हम सिर्फ भगवान जी को ही माने। वी शुड नॉट प्रेज द डेमिगॉड। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉट वी शुड प्रेज द डेमिगॉड, बट अनन्य मनसो, न अन्य, दैट इज अनन्य। न अन्य इज अनन्य, कोई और नहीं। बट जैसा लोग कहते हैं ना आजकल, हाँ आज सोमवार है शिव जी को मिलके आते हैं, मंगलवार है गणेश जी को मिलते हैं, बुधवार है, गुरुवार तो आजकल का नया फैशन है साईं बाबा को मिलके आते हैं। साईं बाबा का तो कहीं शास्त्र में वर्णन भी नहीं है, और वो भगवान नहीं, कोई संत है, चलो ज्यादा ज्यादा इतना जान लो, इसके आगे उसको तो मानना ही नहीं है।
और उनका एक्चुअली हिस्ट्री तो अलग है। चलो उसके ऊपर हम लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं या अभी हम उसके बारे में विस्तार नहीं कर रहे हैं, मगर याद रखना भगवान या देवता वही हो सकता है जिसका शास्त्र में उल्लेख हो। अगर शास्त्र में उल्लेख नहीं है, अगर मैं आके कल बोल दूं अरे भाई मैं भगवान हूं, कल से सब लोग मेरा फोटो घर पे रखना और मेरी पूजा करो, और कोई बेवकूफ मान ले इस बात को, उसको तो पीटना चाहिए। क्यों? कहाँ शास्त्र में लिखा है? कहीं साधु संघ में, साधु समाज में लिखा है? कोई भी कहकर यहाँ पे किसी को भगवान बनाना गलत है। ये इसी को कहते हैं अंधविश्वास। इसी को कहते हैं अंधविश्वास। भक्ति को अंधविश्वास नहीं, भक्ति में किसी का भी भक्ति करना अंधविश्वास है। करो भक्ति करो, अच्छी तरह से भक्ति करो, मगर उसका करो जहां शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर शास्त्र में लिखा नहीं है तो आप भक्ति कैसे कर सकते हैं? मेरा तो ये पूछना है कि शास्त्र में कहाँ लिखा है? बाकी सारे भगवान, देवी देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सारे देवी देवताओं का शास्त्र में वर्णन है। गणेश जी का वर्णन है, अपना शिव जी का वर्णन है, देवी का वर्णन है, हनुमान जी का वर्णन है, हर चीज का वर्णन है। और उनका करना भी चाहिए, उनका उपवास नहीं करना चाहिए। मगर कोई भी अपने आप को अगर भगवान कह ले और फिर आप लोग उसको मानोगे तो वो है, वो जो व्यक्ति उसको मानता है वो एक मूढ़ा है, बेवकूफ है। और इसी को हम अंधश्रद्धा या अंधविश्वास कहते हैं। विश्वास जरूर करना चाहिए, करो शास्त्र में जो लिखा है उस चीज पे विश्वास करो। तो विदाउट एनी डिविएशन, अनन्य मनसा, विदाउट एनी डिविएशन, और भजंती, भक्ति करना चाहिए। ये भक्ति कैसे करेंगे आप? अनन्य भक्ति। तो क्या कल से हमको सरस्वती की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, गणेश जी की पूजा, शिव जी की पूजा सब उठा के बाहर फेंक देना चाहिए? किसी को पूजा नहीं करना चाहिए? फिर क्या, कैसे समझोगे इस चीज को? भगवान तो कहते हैं अनन्य। जब हर कोई चीज को भगवान के साथ जोड़कर देखते हो, जब दुर्गा माँ को आप भगवान की बहन की तरह जोड़ के देखते हो, जब आप गणेश जी को भगवान के वो सेवक जो सारे दुनिया, इस जग के जितने भी विघ्न हैं उनको हर लेते हैं, उस तरह से देखते हो। शिव जी का मतलब क्या है? शिव स्वयं रामचंद्र जी का नाम जपते रहते हैं, तो शिव का मतलब क्या है? शिव मतलब प्योर, शुद्ध। शिव जी का नाम का मतलब ही क्या है? शुद्ध, प्योर। उनसे भक्ति करो, उनसे प्रार्थना करो, भैया आपके जो राम नाम आप जपते हो थोड़ा हमको भी दे दो नाम, उसका फल हमको भी थोड़ा बुद्धि दो, ताकि हम रामचंद्र जी की थोड़ी लीलाएं समझ पाए। नहीं तो ऐसा तो लगता है अरे रामचंद्र जी ने तो अपनी पत्नी को जंगल में भेज दिया एक धोबी की बात सुनकर, जो गलत है। ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी तरह पूरी शास्त्र को ढंग से किसी आचार्य के नीचे पढ़ोगे या किसी गुरु के नीचे पढ़ोगे, तब आपको उसको समझ में आएगी, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। और भजंती, क्या भक्ति मतलब 24 घंटा भजन करते रहना, भगवान का नाम लेते रहना, बाकी कुछ घर का काम नहीं करना, उसी को भक्ति कहते हैं क्या? इस वर्ष से तो ऐसा लगता है ना, भजनते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। क्या ज्ञानते हुए? ज्ञात्वा, ज्ञात्वा मतलब बाय नोइंग, समझ के। क्या? भूत आदिम अव्ययम, ही इज ओरिजिनल एंड एग्जॉस्टेड, मतलब भूतों का आदि, मतलब सबसे पहले व्यक्ति जो थे। और शास्त्र में, वेदों में लिखा गया है एको हम भविष्यामि एकाकी न रमते। भगवान कहते हैं मैं एक हूं, थोड़ा अनेक हो जाऊं, अकेले अकेले बोर हो जाता हूं तो मैं थोड़ा अलग हो जाता हूं और उनके साथ आदान प्रदान करता हूं। इसके लिए भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, व्हाट इज दैट, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन।
मेरे अंश है, सारे सब लोग मेरे अंश हैं, और वेदा में भी यही कहा गया है, एक को हम भविष्यामि, एक से मैं अनेक हो जाऊं। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड, कैसे समझे इस चीज को? क्या 24 घंटा भक्ति करते रहेंगे? हाँ भगवान बड़े हैं, नौकरी में क्या जाने की जरूरत है, भगवान का मैं भक्ति कर रहा हूँ, अपने आप घर में लाके पैसा लाके डाल देंगे, अन्न पहुंचा देंगे, खाना पहुंचा देंगे, घोड़ा गाड़ी सब पहुंचा देंगे घर पे। क्या इस सोच से करना है या कुछ और करना है? हमेशा कहता हूं, याद रखना, भक्ति करना मतलब जो भी कार्य आप करते हो भगवान को अर्पण करते हुए करना है, या भगवान के लिए, भगवान के सुख के लिए करना चाहिए। जैसे कि आप पैसे कमाते हो, कमाइए, खूब सारा पैसे कमाइए, उसमें कोई कमी नहीं है, भगवान करे, कृपा करे और आप लोग खूब पैसा कमाओ। बट पैसा कमा के उससे खुद का इंद्रिय भोग करने के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप पे लगेगा कर्म का कानून, लॉ ऑफ कर्मा will be, you will be affected by that. मगर if you are going to do work for Krishna, भगवान के लिए आप सेवा के लिए करते हो, तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। और एक बहुत जरूरी चीज, अब भगवान के लिए कैसे करें कर्म, और भगवान को कैसे याद करें, दिन भर कैसे याद करें? 24 घंटा याद कर सकोगे भगवान को? भाई बच्चे के लिए खाना बनाना है, पति के लिए खाना बनाना है, बच्चों के कपड़े धोना है, ये वो घर के सारे काम कर रहे हैं आप माताएं। प्रभु जी लोग भी काम पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, पूरा दिन बॉस का साथ बड़बड़, ये वो, क्लाइंट के साथ ये वो, तो भगवान को कैसे याद करें? याद रखना बहुत आसान है। जैसे समझो आप बाहर से आए और बच्चा अंदर रो रहा है और माता को देख के बोलते हैं, माँ माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ। और माँ कहेगी, बेटा मुझे 20 मिनट दे, मैं फटाफट तेरे लिए रोटी सब्जी बनाती हूँ। बोलेगी कि नहीं माती? और तुरंत क्या करेंगे, बच्चा एक काम कर, बैठ यहाँ पे टीवी देख और मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ। और तुरंत अंदर जाएगी, अंदर जाके तुरंत खाना बनाने लगेगी। क्या तभी बार बार बच्चे को 2-2 मिनट में आके देखती रहेगी क्या? पूरा ध्यान लगा के खाना बनाएगी। और शायद तब बच्चा आगे, जा बाहर जा, नमक ज्यादा गिर जाएगा, मिर्च ज्यादा गिर जाएगा, पूरा ध्यान लगाकर, ताकि बच्चे को स्वाद आए, ऐसा बनाएगी माँ खाना। बड़े प्यार से बनाएगी, बट पूरे फोकस के साथ, कहीं इधर उधर ध्यान ना भटकाते हुए। 100% focus on the child. That is what is called as अनन्य भक्ति। कर रहे हैं भक्ति के लिए, बट दुनिया तो बोलेगी, अरे कहाँ माँ, क्या कैसी माँ है, बच्चा यहाँ रो रहा है, उसको कुछ सेवा भी नहीं कर रही है, अंदर बैठ के कुछ चूल्हा फूक रही है। अरे वो चूल्हा नहीं फूक रही है, बच्चे के लिए खाना बना रही है। तो उसी तरह अगर आप खाना काम पे जाओगे कल सुबह, तो जाओ, पूरी शिद्दत से काम करना, पूरे जोर से काम करना, बट फोकस क्या होना चाहिए, इससे जो भी लाभ होगा वो लाभ मैं भगवान को अर्पण करूंगा, ना कि मैं उसको अकेले भूंगा। भगवान क्या चाहते हैं कि आपका पैसा लेके क्या करेंगे भगवान? आपका भोग खाना लेके क्या करेंगे भगवान? कुछ करेंगे क्या? उनको भूख लगी है, राधा रानी तो उनको इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खिलाती है, कहते हैं राधा रानी ने आज तक कभी रिपीट नहीं किया कोई खाना। और हम लोग यहाँ हफ्ते में 2 दिन तो वही सब्जी रिपीट करते हैं। इसके लिए बच्चे या घर वाले पूछते हैं ना, आज क्या सब्जी है? आप बोलेंगे यार आज तो लौकी की सब्जी। अरे यार लौकी की सब्जी। आप बोलेंगे भिंडी की, अरे कल ही तो खाया, परसों ही तो खाया भिंडी की सब्जी। फिर वही खाना पड़ता है, मजबूरी है। और राधा रानी तो वहां भगवान को कोई भी एक बार भी जो भोजन बनाती है वो रिपीट नहीं करती है, वो ऐसा भोजन बनाती है। तो ये मत सोचना भगवान आपके खाने के लिए भूखे बैठे। हाँ, आपका भाव जरूर देखते हैं कि भगवान को आप भगवान को खिलाना चाहते हैं या नहीं खिलाना चाहते। कार्य तो किसी भी तरह आप मेहनत करके पैसे तो कमा के लाओगे, मगर 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के आप भगवान को भोग लगाते हो या खुद कटक लेते हो, यही आप में और एक असुर में फर्क है। और तो और भोजन में कुछ पथ्य भी पालना पड़ता है, जैसे कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, भगवान नहीं खाते हैं, आपको खाना खाइए, भगवान कभी रोका नहीं है, मगर भगवान नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते।
वो चाय भी नहीं पीते हैं, वो मस्त बढ़िया केसर दूध बादाम दूध पीते हैं। ऐसी घटिया चीज तो हमको, हम ही लोगों को शौक है ना, हमारे पास अच्छी चीजों को शौक ही नहीं है। और प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं? अरे भाई, कोई डॉक्टर का के कहेगा अरे प्रभु जी कितने फायदे हैं मालूम है आपको, एसिडिटी दूर हो जाएगी, आपका ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। अरे जी के क्या करना है हमको? याद रखना भगवान का प्रसाद में सब कुछ आ जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरह एक औरत को, अगर एक लड़की को अगर मिस इंडिया बनना है तो उसको खाने में कुछ ना कुछ कंट्रोल तो रखना पड़ेगा ना। अगर उसको पतला रहना है और दिन भर वो चॉकलेट और बर्गर और पिज्जा ये सब कचरा खाती रहेगी तो वो लड़की मिस इंडिया बन पाएगी? उसी तरह है, अगर आपको भक्त बनना है, भगवान के बारे में जानना है, तो वापस कुछ पत्ते पालना पड़ेगा, कुछ डूज एंड डोंट्स करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई, दिस इज व्हाई से लॉर्ड इज सेइंग अनन्य मनसो। एंड अनन्य, ये अनन्य भाव से जो भक्ति करता है, और वो कब कैसे कब कर पाएगा वो व्यक्ति? जब वो देवी प्रकृति आश्रित, जब देवी प्रकृति के आश्रित में आ जाएगा व्यक्ति, तब वो भक्ति कर पाएगा। नहीं तो आश्रम भाव में आश्रित, देखो किसी ना किसी का आश्रित होना ही पड़ेगा, आप बीच में नहीं रह पाओगे। और रह भी गए तो थोड़े दिन के लिए, ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। थोड़े दिन में या तो उस मतलब कहते हैं ना, नदी के उस पार चले जाओगे या तो इस पार आ जाओगे, बीच में ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। तो या तो असुर बनना है या सुर बनना है, ये आपको तय करना है। देवी प्रकृति के अंदर आना है क्या, ये असुरी प्रकृति के अंदर आना है, ये आपको तय करना है। और ज्यादा करके जो भगवान की महानता को मानता नहीं है, वो अपने आप असुरी प्रकृति में आश्रित हो जाता है। मगर जो व्यक्ति देव भगवान की कहते हैं ना, ज्ञान जिसके पास है, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, जो ज्ञानता है कि वो भूतों के आदि और अव्यय है, जिसका कोई नष्ट नहीं होने वाला है। असुर सोचता है मैं अव्यय हूं, बट उसका भी वध होता ही है, भले काल उसका थोड़ा ज्यादा हो, पर वध होता ही है, क्षय होता है। मगर भगवान क्षय है, इनका कभी क्षय नहीं होता, कभी उनका कम नहीं होता। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन असुरी प्रकृति का आश्रय लेना और देवी प्रकृति का आश्रय कैसा लेता है व्यक्ति। जस्ट बिकॉज एक तो वो मूढ़ा है, दूसरा वो भगवान का अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं है। ये अस्तित्व मानने से बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। ओके, with this we like to close today's class. Mataji can stop the recording. And अब